बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी चिकन स्पैगेटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी घर में बनके तैयार हो जाती हैं। बच्चे बड़े सभी खाना इसको पसंद करते हैं। इसको आप पार्टीज़ में सर्व कर सकते हैं, डिनर्स पे भी इसको सर्व किया जाता है, जो कि सभी की फेवरेट होती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक पतीली में मैंने खुला पानी ले लिया था, उसको बॉईल करने के लिए पहले से ही रख दिया था। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर। स्पैगेटी का मैंने हाफ पैकेट लिया था, इसको हम बॉईल कर लेंगे। तो बस पतीली में मैंने इसी तरह से ऐड कर दिया। जैसे जैसे ये पकेगी थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, नीचे चली जाएगी इस तरह से। तो बस आपने एक बार इसको मिक्स कर देना है। इसको हम 80% तक ही गलाएंगे। तो इसको सिर्फ हमने पकाना है 7 से 8 मिनट तक, इससे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। तो देखिए बॉईल हो गई है। अब इसको मैं छान के साइड पर रख दूँगी। अब आ जाते हैं इसकी दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे 250 ग्राम्स के बराबर, जो को मैंने स्ट्रिप्स में इसको मैंने कट कर लिया था। ये देखिए इस तरह से बारीक बारीक स्ट्रिप्स में कट किया है, ताकि चिकन भी हमारा जल्दी गल जाए और उसको पकाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो बस कलर चेंज होने तक हमने इसको कुक करना है, 1 से 2 मिनट लगेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इस सबको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस एक अच्छी सी खुशबू आने लगे भुनने की, इतना आपने फ्राई करना है, चंद सेकंड लगेंगे। और उसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिली गार्लिक केचप ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाइट हो आपके पास तो आप 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। ये सब चीज़ें ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये स्पैगेटी हम थोड़ी सी सॉसी बनाएंगे, ड्राई नहीं करेंगे इसको। हल्की सी सॉसी होगी तो खाने में भी काफ़ी मज़ा आता है, बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। तो देखिए सॉसेस के साथ इसको हल्का सा हमने फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो मैंने कैप्सिकम ले ली थी 1 कप के बराबर, शिमला मिर्च ली है, सारी वेजिटेबल्स को मैंने जूलियन में ही कट किया है। गाजर भी मैंने 1 कप के बराबर ले ली है। बंद गोभी ऐड करेंगे 1.5 कप के बराबर। और सबको हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से, हल्का सा पकाएंगे इसको चंद सेकंड के लिए। वेजिटेबल्स को हमेशा हल्का सा क्रंची रखते हैं, इसको फुल डन नहीं करते हैं, क्योंकि वो खाने में मज़ा नहीं आता है। तो बस हल्का सा इसको कुक करेंगे, हल्की सी बस हीट लग जाए सब्जियों के ऊपर और इसका एक फ्लेवर अच्छा सा मिक्स हो जाए। अब इसके बाद दोबारा से मैंने इसके ऊपर केचप ऐड किया है वेजिटेबल्स के ऊपर 2 टेबलस्पून के बराबर। 1 अदद चिकन क्यूब ऐड करेंगे। चिकन क्यूब ना हो तो आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर स्टॉक का जो पाउडर मिलता है, साशे मिल जाते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इससे एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आ जाता है। अब इसके अंदर मैं 1/4 कप पानी ऐड करूँगी। स्पैगेटी ऐड करने से पहले हमने ऐड करना है। और इसके बाद स्पैगेटीज ऐड कर देंगे और इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। अच्छा, स्पैगेटीज मैंने गरम ही ऐड की हैं, और आपने अगर ये ठंडी हो जाए तो आपने इसको 1 से 2 मिनट कुक कर लेना है स्पैगेटीज के साथ। और अगर आप गरम ऐड करें तो बस आपने इसको मिक्स करना है, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बनके तैयार होती हैं। इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा एक बार, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी। तो ये रेडी हो गई हैं। अब इसके बाद इसको हम सर्व कर लेंगे। तो देखिए बस आप इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं और बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाती हैं। बस वेजिटेबल्स कट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और पकाने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सब चीज़ें कटिंग हुई हुई रखी हुई हों आपके पास तो बस ये 10 मिनट के अंदर पक के तैयार हो जाती है। बेहद मज़ेदार बनती है। डिनर्स वगैरह में बना के आप इसको सर्व कर सकते हैं, और इसको बनाएं तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे।
सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।